नववर्ष आने में अब कुछ ही घंटे शेष हैं। इसके साथ ही जन जन के आराध्य ठाकुर बांके बिहारी को नए साल की बधाई देने के लिए श्रद्धालुओं का जमावड़ा तैयार है। इसी को देखते हुए वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधकों द्वारा अपनी कमर कस ली गई है, जहां नए साल में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को अपने आराध्य ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके लिए मंदिर प्रबंधन ने व्यवस्था कर ली है। इस बारे में जानकारी देते हुए बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधक मुनीश शर्मा ने बताया कि मंदिर में जैसा आपको विदित है कि कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है इस समय, और दर्शनार्थी को वास्ते समुचित दर्शन व्यवस्था की गई है। इसमें सभी दर्शनार्थी जो भी मंदिर परिसर में आएंगे 5 तारीख तक ऑनलाइन व्यवस्था का सख्ती से अनुपालन करवाया जाएगा, ताकि दर्शनार्थी को यथासंभव असुविधा से बचाया जा सके। अगर आप जितने भी मंदिर से कनेक्टेड गलियां हैं, तो सभी मंदिर के कनेक्टेड गलियों के स्टार्टिंग पॉइंट्स पर ही मंदिर की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से जूताघर बनवाए गए हैं। वहाँ पर मंदिर के कर्मचारी हैं और वहाँ पर अनाउंस किया जा रहा है कि जो भी दर्शनार्थी जा रहे हैं अपने जूता चप्पल इन जूताघरों में उतार कर जाएं। जूताघर कहाँ का बनाया? एक जादौन पार्किंग की तरफ, जुगल घाट की तरफ, विद्यापीठ चौराहे की तरफ, हरि निकुंज चौराहे की तरफ। दर्शनार्थियों से कहा जाता है जूता वहीं उतार के। बिल्कुल। अब जो दर्शनार्थी वहाँ उतार रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही। जो दर्शनार्थी जूता चप्पल पहनकर मंदिर के आसपास जाते हैं तो वहाँ उनको असुविधा का सामना करना पड़ता है। मंगलवार को मथुरा शहर में उस समय सनसनी फैल गई जब एक समाज के कुछ अराजक असामाजिक तत्व के लोगों ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरस्वती कुंड मसानी स्थित विभागीय कार्यालय केशव भवन पर पथराव करते हुए हमला बोल दिया। हमले में संघ कार्यालय पर मौजूद 2 कर्मचारी चुटेल हो गए। घटनाक्रम के अनुसार शहर के गोविंद नगर थाना अंतर्गत मसानी क्षेत्र स्थित कल्याण करोती के समीप आरएसएस का विभागीय कार्यालय केशव धाम है। वर्तमान में यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। कुछ दिन से सड़क पर पड़ी निर्माण सामग्री चोरी हो रही थी। सोमवार को लोहे की सरिया चोरी करते हुए एक युवक AK खान को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया, जिसे पुलिस ने कुछ देर बाद छोड़ दिया। बुधवार की शाम को 4 बजे वह कई दर्जन युवकों महिलाओं के साथ कार्यालय पर आया और उसने पथराव करते हुए हमला बोल दिया। इससे वहां मौजूद सोनू और पवन गुर्जर चोटिल हो गए। उन्होंने घटना की जानकारी संघ और भाजपा के बड़े नेताओं को दी। वहीं पुलिस भी सूचना मिलने पर वहां तत्काल पहुंच गई, लेकिन जब तक सभी असामाजिक तत्व वहां से भाग गए। घटना के संबंध में संघ के पदाधिकारी डॉक्टर संजय द्वारा तहरीर दी गई। यहाँ करीब मैं 4:30 बजे के करीब आया हुआ था संघ कार्यालय पर। विभाग विचारक जी के साथ मेरी अंदर कमरे में वार्ता हो रही थी संगठनात्मक विषयों को लेकर। उसी समय यहाँ हल्ला गुल्ला सुनाई दिया। बाहर निकल के हम आए तो कुछ क्या करीब 40-50 मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यहाँ पथराव किया हुआ था संघ कार्यालय पर। और जिस पथराव में मेरी गाड़ी में भी एक पत्थर लगा, चोट उसको डैमेज हुई है। और उन्होंने संघ कार्यालय के अंदर भी पथराव किया। और जिस तरीके से उनके हौसले यहाँ बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि उनके विरुद्ध कोई कठोर कार्रवाई जब तक नहीं होगी, मैं मथुरा के कप्तान से मांग करता हूं कि इस सांप्रदायिक घटना के विरुद्ध एक कठोर कार्रवाई ऐसे जो लोग इसमें शामिल थे उनके विरुद्ध की जाए। तो कोई कार्यकर्ता घायल हुए? जी हाँ, 2 कार्यकर्ता हमारे स्वयंसेवक घायल हुए हैं। इसमें उनके गंभीर किस्म की चोटें आई हैं, क्योंकि मेडिकल के लिए इस समय गए हुए हैं। निश्चित रूप से ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत कड़ी कार्रवाई जब तक नहीं होगी, मेरा मानना है कि इस प्रकार की घटनाएं उनको उत्साहित करती रहेंगी और कड़ी कार्रवाई होने के बाद ही ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। यह प्रत्यक्षदर्शी था इस घटना का। ये एक दिन पहले एक लड़के ने जो चोरी की थी वो हमने पुलिस को पकड़ा दिया था। उसके जो हिमाती थे वो 50 लोग यहाँ मारपीट करने के लिए आए। हम 5 मित्र यहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने आते ही पूछा कि हमारे बच्चे को क्यों पीटा। हमने कहा हमने नहीं पीटा, पुलिस ने पीटा है। आप उनको पुलिस के पास हमने दे दिया था। वो आज उसके 2 मित्र आए थे, वो भी चोरी करने जा रहे थे, उनको भी हमने पकड़ लिया था, वो छोड़ दिए थे हमने।
तो उन्होंने कहा चोरी ये करता है लेकिन तुम नहीं पीटोगे इसको। हमने कहा हम नहीं पीट रहे, इसको ले जाओ। जब वो ऐंठने लगे तो हमने फिर उनको यहाँ से भगाने की कोशिश की, आप बाहर जाके बात कीजिए, हमसे बात मत कीजिए। तो हम इनका गलवान पकड़ लिया था उन्होंने, श्री राम जी का सबसे पहले आगे। फिर हमने यहाँ से भगाना उनको स्टार्ट किया, वो यहाँ से पहले भाग गए। फिर उन्होंने पत्थर बरसाना स्टार्ट किया। फिर हम शाम दोबारा यहाँ आके बैठ गए कि अब तो कुछ नहीं होने वाला। वो दोबारा आए, पत्थर लाठी डंडे सब लेके आए। फिर उन्होंने पत्थर बरसाए, मेरे भी हाथ में पत्थर लगा, सोनू जी हैं उनके भी यहाँ चोट लगी बहुत तेज। और उसके बाद अंदर यहाँ तक आने की कोशिश कर रहे थे, हमने बाहरी लाठी लेके हम खड़े भगा दिए थे फिर उन लोगों को। तो ऐसी ये घटना हुई, बहुत ही गलत हुआ ये। संघ कार्यालय पे अगर इस प्रकार से अगर कोई घटना होती है तो बहुत ही अशोभनीय है। अगर संघ कार्यालय मंदिर है, ये नहीं बचेगा तो क्या बचेगा। हमले का मामला क्या घटना है? ये थाना गोविंद नगर स्थित आरएसएस के कार्यालय पे कुछ स्थानीय युवकों द्वारा आपस में विवाद को लेकर कुछ पथराव की घटना हुई। इस संबंध में थाना गोविंद नगर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। दोषी व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और शेष व्यक्तियों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। बुधवार को ब्रज के राजा ठाकुर दाऊजी महाराज का 440वां पाटोत्सव बड़ी ही धूमधाम व उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर जहां ठाकुर दाऊजी महाराज को गर्म वस्त्र धारण कराए गए, तो वहीं मंदिर को सुसज्जित तरीके से सजाया। इस दौरान मंदिर में दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने ठाकुर दाऊजी महाराज के दर्शन कर लाभ प्राप्त किए। इतना ही नहीं, मंदिर में ढोल शहनाई के साथ साथ भव्य आरती का आयोजन भी हुआ, जहां पर सभी श्रद्धालु ठाकुर दाऊजी महाराज की जय जयकार करते नजर आए। सुबह से ही मंदिर में विभिन्न आयोजन किए गए। सर्वप्रथम ठाकुर जी को जल अभिषेक, दूध अभिषेक के साथ हवन यज्ञ कराया गया। इस दौरान मंदिर में भक्ति की धारा बहती नजर आई। बुधवार को बलदेव ब्लॉक के सभागार में स्वास्थ्य विभाग बलदेव द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की एक बैठक आहूत की गई। इस बैठक में बलदेव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक के साथ साथ WHO के प्रभारी बनाए गए। डॉक्टरों ने एक जेंडर 2021 से प्रारंभ होने जा रहे विशेष कार्यक्रम अभियान को सफल बनाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि वे इस अभियान को किस तरह से अपने ऊपर सफल बना सकती हैं और क्या क्या सावधानियां बरतनी है। वहीं क्षेत्र के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रशिक्षण देने आए डॉक्टर बनवारी लाल ने बताया कि आप किस पद पर हैं? WHO से FM। अच्छा, आज यहाँ पर किस तरह की जानकारी दी गई है? किस तरह ये नई वैक्सीन लॉन्च हो रही है जो जनवरी में हमारे यहाँ पर कोविड-19 की, उसके लिए आंगनवाड़ियों को दी जा रही है। इसके लिए इनको क्या सावधानियां बरतनी है, क्या उसके लिए तैयारी करनी है, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो क्या बताया गया है, किस तरह से? इनको यही बताया गया है कि कोरोना भी ख़त्म नहीं हुआ है और वहाँ पर जो सेशन लगेंगे, जो वैक्सीन लगाई जाएगी वहाँ पर अभी, तो उसके लिए इनको वहाँ पर लोगों को जागरूक करना है और उनको बताना है हाथ धोना है बार बार और मुंह से मास्क लगाना, दूर से ही बात करना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है और वैक्सीन जो वैक्सीनेटर हैं वो लगाएंगे। किस प्रकार से लगाई जाएगी, क्या क्या इनको बताया गया है? जैसे कि इस तरीके से जो ANM होंगी वहाँ पर वो लगाएंगे और बाकी इनका मोबिलाइजेशन का काम रहेगा, बुलाने का काम, किसको क्या बुलाना है उसके लिए। और जो ये पहले से ही प्रक्रिया चालू है, लिस्ट तैयार कर ली गई है जो पोर्टल पर, उसके अनुसार जिसको मैसेज किया जाएगा उनको बुलाया जाएगा और उनको ये बुलाएंगे और उन्हीं के लगेंगे। मानसिक अवसाद के कारण करीब 7 साल पहले घर से निकली झारखंड के पूर्व CM बाबूलाल मरांडी की बहन मैसूरी देवी भरतपुर के अपना घर आश्रम पे मिली। जैसे ही मैसूरी देवी के भरतपुर में होने की जानकारी झारखंड में मरांडी परिवार को मिली तो परिजन दौड़े चले आए और उन्हें यहाँ से अपने साथ ले गए। इस दौरान मैसूरी देवी अपने बेटे और भाई को देख भावुक हो गई। इस दृश्य को देखने वालों के भी आंसू बह निकले। अपना घर आश्रम के संचालकों ने बताया कि मैसूरी देवी वर्ष 2000 से ही मानसिक अवसाद में थी। उनका रांची में इलाज चल रहा था। इसी दौरान उसी हालत में वह 2012 में परिवार से बिछुड़ गई थी और भटकते भटकते भरतपुर के खोडीक पहुंच गई। मई 2018 में उसे वहां से अपना घर आश्रम लाया गया, जहां पर उसका इलाज चला। स्वस्थ होने पर उसने अपना पता बताया। उस पते पर सूचित किया तो जानकारी मिली कि वह पूर्व CM बाबूलाल मरांडी की बहन है। ये बहन मैसूरी देवी हैं जो कि झारखंड की रहने वाली हैं।
इनके भाई नूनू राम मरांडी एवं इनके बेटा सुलेमान हेम्ब्रम इन्हें लेने आए हैं। इन्होंने बताया था स्वस्थ होने के उपरांत के ये झारखंड की रहने वाली हैं और इनके भाई राजनीति में है और उनका नाम बाबूलाल मरांडी है। इस पर संपर्क किया गया। उसके उपरांत इनके परिजन यहाँ पर लेने आए हैं। आज इस बहन को लेके जा रहे हैं। इनके भाई नूनू राम मरांडी जी ने बाबूलाल मरांडी जो पूर्व सीएम है, झारखंड के प्रथम सीएम हैं, उनसे बात कराई है। उन्होंने कहा है कि हमें तो उम्मीद नहीं थी, ये बहन हमारी 2012 में निकली थी और जब इसे अब हम तो इनका नाम भी भूल गए थे कि कहीं ये जिंदा होंगी। ये बहुत अच्छी बात है कि ये राजस्थान में हैं और हमारी बहन यहाँ पर है। अलीगढ़ के थाना खैर इलाके के गांव लक्ष्मणगढ़ी में पालतू मवेशी भैंसों के लिए लगे ईंटों के खरंजे पर भैंस बांधने को लेकर दबंगों ने मां बेटे के साथ घर में घुसकर बेरहमी से मारपीट की। दबंगों की मारपीट से गंभीर रूप से घायल हुए मां बेटे को उपचार के लिए खैर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां मारपीट में घायल हुए मां बेटी की हालत चिंताजनक होने के चलते जेएन मेडिकल कॉलेज के लिए भेज दिया। महिला के बेटे के बताए अनुसार उसके दबंग ताऊ और उसके बेटों ने बेरहमी से उनके साथ मारपीट की। वहीं घायल बेटे की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ खैर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। कहाँ के रहने वाले? लक्ष्मणगढ़ी। अच्छा, किस बात का झगड़ा हुआ है? हम भैंस के खरंजे के ऊपर झगड़ा हुआ है। हमारे ताऊ जी के लड़के ने और ताई जी ने आकर मम्मी को मार लिया है घर पर। मैं घर पर थाने में कोचिंग के लिए आया था। खैर पापा जी पानी लगा रहे थे खेत पर, तब तक हमारी मम्मी को उसने मार लिया है वहाँ पर। मैं बाद में पहुँचा वहाँ पर और मैं जाकर पहुँचकर मुझे भी मार लगा दिया। मेरे घुमचोट है काफ़ी शरीर में। हाँ, तो मैं फिर मम्मी को लेकर सीधा यहाँ पर आया हूँ थाने में और यहाँ पर दोनों लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। उसका नाम पवन है, हमारे ताऊ जी के लड़के का नाम, ताई जी का नाम लॉन्गश्री है। और यहाँ पे कहाँ पर आए हो? ये मैं खैर थाने में आया हूँ। पाकिस्तानी हमले में घायल फौजी ने आज दम तोड़ दिया और देश के शहीदों में अपना नाम जोड़ लिया। आपको बता दें कि श्रीनगर के हॉस्पिटल में भर्ती जवान ने आज अंतिम सांसें ली। सेना द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि जवान का पार्थिव शरीर अलीगढ़ पहुंचने पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। दरअसल थाना बन्ना देवी इलाके के बीमा नगर निवासी सन 1971 में जन्मे नेत्रपाल सिंह नाम के फौजी, जो कि श्रीनगर में सीआरपीएफ 162 बटालियन में सूबेदार के पद पर तैनात थे। वह गत दिनों 23 दिसंबर को हुए पाकिस्तानी हमले में घायल होने के बाद आईसीयू में भर्ती थे, जहां आज सुबह उपचार के दौरान फौजी की मृत्यु हो गई। फौजी का शव दिल्ली में पहुंच चुका है। परिजनों के मुताबिक फौजी का शव कल दोपहर तक आ जाएगा। मेरे जिया जी थे, हमला हुआ था 23 तारीख को, तो उसमें घायल हुए थे, आईसीयू में भर्ती थे। किस फोर्स में तैनात थे जी? किस फोर्स में थे? सीआरपीएफ जी। हमेशा की तरह इस बार भी सिंचाई विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सिंचाई विभाग की इस लापरवाही की वजह से बहुत से किसान कर्जदार हो गए हैं। अब उन पर फसल नष्ट होने का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन फिर भी सिंचाई विभाग आंख मूंद कर बैठा हुआ है। दरअसल जिला अलीगढ़ के तहसील इगलास क्षेत्र के गांव बिजौरा के समीप कांडली रजवा की पटरी कटने से किसानों की कई बीघा आलू व गेहूं की फसल जलमग्न हो गई। किसानों ने सिंचाई विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। क्षेत्र के कांडली रजवा से तमाम गांव जुड़े हुए हैं, जहां सोमवार की रात को गांव बिजौरा के समीप रजवा की पटरी कट गई और आलू व गेहूं की फसल पूरी तरह से डूब गई। रजवा की पटरी कटने की सूचना पर तमाम किसान खेतों पर पहुंच गए। वहीं किसानों का कहना है कि रजवा की पटरी मजबूत नहीं है, सिंचाई विभाग लापरवाही करता है। रजवा में पानी छोड़ने से अक्सर पटरी कट जाती है, जिससे किसानों को उस मुसीबत का सामना करना पड़ता है। सिंचाई विभाग की लापरवाही से किसानों में रोष व्याप्त है, जहां उन्होंने मुआवजा दिलाई जाने की मांग की है। एसडीएम कुलदेव सिंह का कहना है, सिंचाई विभाग की सारी लापरवाही है। यहाँ पे ऊपर से पानी बहुत तेज आ रहा है। यहाँ सैकड़ों बीघा जो है आलू भी हैं, सरसों भी है, गेहूं भी हैं,
सभी पूरी फसल जो है बर्बाद हो चुकी है यहाँ पे। कुछ गरीब भी किसान हैं, कुछ वैसे भी हैं। तो प्रशासन ने अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है यहाँ पे। सुबह से किसान परेशान है, काफ़ी परेशान किसान है यहाँ पे, लेकिन कोई नहीं आ रहा है। यहाँ पे केवल 100 नंबर की पुलिस आ चुकी है, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। कोई भी एसडीएम पे भी फ़ोन किया है, विधायक पे भी किया है, सांसद पे भी किया है, लेकिन कोई यहाँ पे एक्शन नहीं ले रहा है। सर आज कांडली बम्बे का वो रजवा कटने के कारण खेतों में पानी भर गया था, किस कारण? मुझे सुबह ही सूचना मिली थी कि कांडली में बम्बा कट गया है और उसकी वजह से लोगों के खेतों में पानी भर गया है। तो मैंने चूँकि वो मार्ट ब्रांच से है और वो मथुरा से उसमें कार्रवाई होनी थी, तो हमने वहाँ के जो एई थे उनसे बात करके और वहाँ से वो बंद करवा दिया है और अपनी टीम भी भेज दी थी। यहाँ से लेखपाल कानून वो भी गए थे, हमारे पुलिस के लोग भी गए थे क्योंकि लोग ज़्यादा आ गए थे। लेकिन नहर विभाग का कहना ये भी था कि पीछे से जो इनका एक पुलावा था वो किसानों के द्वारा खोल दिया गया था, जिसकी वजह से अचानक बहुत ज़्यादा पानी आ गया और वो नहर का एक हिस्सा उसमें कट गया, वो एक साइड कट गई। अब बंद हो गया है, अब समस्या दूर हो गई। सर जो किसानों के खेतों में पानी आया उसमें कोई कार्रवाई? उसमें अब उनसे अभी असेसमेंट ले रहे हैं, लेकिन इसमें चूँकि कोई प्रावधान ऐसा है नहीं जो हम उनको उनकी फसल का कुछ मुआवजा दें। लेकिन अभी हमने भेजी है अपनी टीम, हमारी टीम आ जाएगी, फिर पता चल जाएगा कि कितना नुकसान हुआ। सरकार के विरोध में किसान हो या रेलवे विभाग, अन्य कर्मचारी लगातार सभी सरकार के विरोध में अब सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं अब सरकार के विरोध में रोडवेज कर्मचारियों ने भी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। सरकार को सीधे सीधे चेतावनी भी दे डाली है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर रोडवेज कार्यालय पर रोडवेज के सैकड़ों कर्मचारियों ने निजी कारण के चलते विरोध करते हुए सरकार के खिलाफ हड़ताल, धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जहां रोडवेज के पदाधिकारी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार रेलवे विभाग हो या अन्य सरकारी विभाग, सभी को निजीकरण में डाल रही है और अब रोडवेज विभाग को भी निजीकरण में डाला जा रहा है। पहले ही परिवहन विभाग के पास रूट कम है, ऊपर से अब निजीकरण की मार। इसी को लेकर सभी रोडवेज के कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। इसी के साथ सरकार से मांग कर रहे हैं कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की तो उत्तर प्रदेश का रोडवेज कर्मचारी सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम करने का काम करेगा। ये हमारा एक 7 सूत्रीय मांग पत्र हमारा गया हुआ था सरकार के पास काफ़ी लंबे समय से, और हमारा प्रोग्राम अभी पिछले महीने भी चलता रहा, जिसमें हमने करीब 5 या 6 दिन अपना प्रोग्राम चलाया और 25 तारीख को भी हमने ऐसे ज्ञापन जिला अधिकारी महोदय को दिया। और ऐसे आज हमारा जो कार्यक्रम है ये कमिश्नर के लिए है और हमारी लड़ाई है, सरकार निजीकरण करना चाहती है विभाग का, तो इसीलिए हम लोगों ने एक निर्णय लिया प्रांत के अनुसार। प्रांत ने क्षेत्रों में क्षेत्रीय कार्यालय पर एक धरने के रूप में आज हम यहाँ लोग बैठे हैं और अपना जो ज्ञापन होगा, हमारा ज्ञापन कमिश्नर के यहाँ जाएगा। क्या मुख्य मांगे आप? हमारी मुख्य मांगे हैं, सबसे पहले तो हमारा यही है, हम निजीकरण नहीं होंगे। जो हमारे रूट बेचे जा रहे, हम रूट को बिकने नहीं देंगे, क्योंकि 7% हमारे पास रूट हैं और उसी में हम अपनी जितनी हमारी बसें हैं, बस बेड़ा है, उसको चला रहे हैं। लगातार सरकार नौकरियां हो चाहे, हाँ नौकरियां, और सरकार केवल झूठ बोल रही है। सरकार जो चाह रही है वो केवल झूठ के ऊपर चला रही है, सब सरकार कोई सच नहीं बोल रही। आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो चक्का जाम भी करेंगे। जो भी हमें प्रांत से निर्देश मिलेगा उसका हम अच्छा सा पालन करेंगे। प्राइवेट बस मालिकों को परमिट जारी कर रही है सरकार। परिवहन निगम की केवल 7% राष्ट्रीय राजमार्गों पर बसें चलती हैं और उन 7% रूटों पर भी सरकार राज्य अपने निजी बस मालिकों को परमिट जारी कर रही है, जिससे हमारे परिवहन निगम के अंदर काम करने वाले 55,000 कर्मचारियों की रोजी रोटी संकट में पड़ेगी। हम ये चाहते हैं कि सरकार जो है, जो प्राइवेट बस मालिकों को उन्होंने जो है परमिट जारी करने की अधिसूचना जारी की है, उस कार्रवाई को स्थगित करे और इस परिवहन निगम को इसका अस्तित्व बनाए रखे और इस प्रदेश की जनता को सस्ती और सुलभ यात्रा मिलती रहे। सहारनपुर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं।
चोर चोरी की वारदातों को अंजाम दे पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। आपको बता दें, पूरी घटना सराफे बाजार के निकट मोहल्ला का स्थान की है, जहां चोरों ने सोना चांदी गलाने वाले कारीगर की दुकान का शटर काटकर 250 ग्राम सोना, 2 किलो चांदी सहित 1 लाख रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए, जिसको लेकर वही सहारनपुर एसपी सिटी विनीत भटनागर ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और जल्द ही घटना के खुलासे की बात कही। वो हमारे यहाँ मैं 9:30 बजे आया सुबह, तो दुकान देख के तो टूटी हुई मिली हुई थी और सोना गया हुआ 250 ग्राम, चांदी 2 किलो, कैश 1 लाख थी। लगभग टोटल कितना कैश गया है आपका माल? हाँ, लगभग कितना अमाउंट बैठता है इन सब? ये नहीं पता इतना आइडिया। कहाँ पे आपकी दुकान है? ये अंदर है गोविंद अत्तर वाली मार्केट में। पुलिस को सूचना दी आपने? हाँ दे दी। पुलिस आई है? आई भी है। क्या कह रही है? अब इंक्वायरिंग चल रही है, अब ये देखते हैं क्या क्या होता है। देखिए, ये होली चौक मोहल्ला है थाना मंडी में। वहाँ पर एक माणिक नाम के एक कारीगर हैं जो आसपास के और लोगों से जो है पुराने ऑर्नामेंट्स लेकर के गलाने का काम करते हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कल देर रात में उनके दुकान में जो है कि लोगों ने घुस करके और कुछ सामान, जिसको वो बता रहे हैं कि कुछ गोल्ड था, कुछ सिल्वर था, जो कि पुराने आभूषण जो गलाने के लिए लाए गए थे, उनको चुराया है। यहाँ पर हमने तुरंत ही इसमें डॉग स्क्वाड और हमारी फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और जब हमारी जो फोरेंसिक साइंस की टीम है उसको बुलवाया है। कुछ क्लूज़ मिले हैं, अभियोग पंजीकृत करके जल्दी से जल्दी इसमें बरामद की और खुलासे की कार्रवाई की जाएगी। सर, पता है कितना चोर हुआ है? नहीं, अभी तो उनको भी इस बात की पूरी तरह से जानकारी नहीं है, पर उन्होंने जो है इसका कुछ एस्टिमेट करके वो जो मुकदमा लिखाएंगे हम उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। जर्जर भवनों से किसी को जान माल की हानि न हो और सहारनपुर स्मार्ट सिटी के रूप में रहे, इसको लेकर नगर निगम द्वारा बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते आज नगर निगम के नगर आयुक्त के आदेश पर शारदा नगर पुल के नीचे रेलवे फाटक के पास ऐसी ही कार्रवाई करते हुए जर्जर भवन को गिरवा दिया गया। आज सुबह नगर निगम के सहायक अभियंता नगर निगम की टीम व सदर पुलिस को लेकर पहुंचे और नगर आयुक्त का आदेश पढ़कर सुनाया। साथ ही जर्जर भवन में अध्यासन कर रहे लोगों को बाहर होने को कहा। जैसे ही थोड़े विरोध के बाद जर्जर भवन में निवास कर रहे अध्यासी बाहर निकले, तभी सहायक आयुक्त व पुलिस की देखरेख में भवन को गिरा दिया गया। ये डेमोलिशन नगर आयुक्त महोदय के आदेश से इसको, ये जो जर्जर हो गई थी दुकानें तनुजा जी की, इसको तोड़वाने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दी थी और जनहित भी हमें देखना था। यहाँ से दुकान चूँकि जर्जर हो गई हैं, अगर किसी पे कुछ ईंट पत्थर गिर जाएगा तो जनहानि की संभावना थी। इसके लिए हमने क्षेत्रीय जेई को भेज के पहले इसका सर्वे कराया। सर्वे कराने के बाद हमें पता चला कि पुरानी दुकानें हैं लगभग 70 साल से, जो 2 टूटी हुई थी और 2 पे लोगों ने अभी किराएदार थे, उनको पहले 15 दिन पहले हमने नगर आयुक्त साहब ने नोटिस दिया और उसके बाद जो है इसको बता दिया गया था 15 दिन पहले कि आपकी दुकानें आप खाली कर दें, नहीं तो ये गिरने की संभावना है और जनहानि की संभावना है। इसको बता दिया था उन्होंने, आज भी खाली नहीं किया था। आज फोर्स लगा के उनको खाली करा दिया गया और तोड़वा दिया, जो आपके सामने चल रहा है। सहारनपुर शहर में आए दिन आपराधिक घटनाएं घटित हो रही हैं। आए दिन बदमाशों द्वारा आम जनता के साथ ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सहारनपुर शहर के थाना मंडी क्षेत्र के खाता खेड़ी में सामने आया, जिसमें खाता खेड़ी निवासी के साथ 4 लोगों ने धोखाधड़ी करते हुए उनके नाम पर लाखों रुपए की ठगी की, जिसकी संपूर्ण जानकारी पीड़िता नजराना सावरी ने प्रेस वार्ता के द्वारा दी। उन्होंने बताया कि वह कपड़ों का कारोबार करती है और उसकी मुलाकात इसी सिलसिले में प्रदीप शर्मा, जसवंत नेहरा, तुलचंद राम आदि से हुई, जिन्होंने उसे विश्वास दिलाते हुए कारोबार की जानकारी हासिल की और उनके नाम पर बाजार से मोटी धनराशि की उगाही कर उसे फंसा दिया। वहीं उन्होंने बताया कि इन लोगों की मंशा उनके मकान में कारोबार को हजम करने की। यह लोग ब्लैक मनी को गैर कानूनी तरीके से व्हाइट मनी करने का कारोबार बखूबी करते हैं। इसके लिए 11 से 13 माह का सर्किल चलाकर कार्य को अंजाम देते हैं। इस गैंग में गुंडा प्रवृत्ति, भूमाफिया व दबंग किस्म के लोग भी शामिल हैं। इस मामले को लेकर सर प्रदीप शर्मा और उनके गैंग ने मिलकर मेरे को हर तरीके से टॉर्चर किया है, जिसकी FIR भी दर्ज हो चुकी है 156(3) के तहत कोर्ट के थ्रू, पर मंडी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।
मैं चाहती हूँ ये लोग अरेस्ट हो, मुझे इंसाफ मिले। मेरा ही माल हड़पा सर, मेरी ही फैक्ट्री पर चोरी कराई, खुद है असल में ये लोग गलत गैंग है। ये गलत गैंग के हाथ समझ लीजिए मैं चढ़ गई थी या मेरे को उनका पता लग गया था। मेरे पास इनके सबूत इनके खिलाफ इकट्ठे हो गए थे। इन्होंने मुझे बहुत धमकियाँ दी कि तेरी हत्या कर देंगे और भादरा में अहमद अली है उसको फंसा देंगे उसके आरोप में, और तेरे हस्बैंड को जेल भेज देंगे पॉस्को में या कोई और अन्य धारा लगा करके कि अगर तूने मुंह खोलने की कोशिश करी, नहीं तो हमारे गैंग का साथ दे।